चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस बीच मेहसाणा में पीएम मोदी ने कहा, देश के गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे पक्का घर मिलेगा और उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उसे दर्द नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेवी के लिए रुपए 19,000 करोड़ के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को दी मंजूरी। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त। ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को युवक की मौत के बाद किसानों ने रोक दिया दिल्ली मार्च। पंदेर ने तस्वीर जारी कर कहा, पुलिस ने सीधी फायरिंग की, हमला करने वालों पर केस। और सरवण सिंह पंदेर ने कहा, हम 2 दिन बनाएंगे रणनीति। कर्नाटक में मंदिरों को देना होगा टैक्स। जिन मंदिरों की इनकम 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है उसे 5% देना होगा टैक्स। सिद्धारमैया सरकार के फैसले पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस को बताया एंटी हिंदू। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का आदेश किया रद्द। ओडिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, कहा, अब यहाँ भी बनेगी डबल इंजन की सरकार, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वह करते हैं, कांग्रेस बस धोखा देती है। 26 फरवरी से ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। एसकेएम का ऐलान। 14 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के दादर मुंबई सिटी में मुंबई चुनाव संचालन समिति की टिफिन बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा ने संदेश खाली की पीड़ितों का वीडियो किया जारी। महिलाएं बोली, रात 2 बजे उठा ले जाते थे। भास्कर ने 1 दिन पहले किया था खुलासा। किसान आंदोलन को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा, पहले हिंदू मुसलमान में बांटा और अब हिंदुओं को सिख भाइयों से अलग करने पर तुले हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया अपना राजनीतिक दल, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा नाम। ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने देश को पाकिस्तान बना दिया। आईपीएल 2024 22 मार्च को चेन्नई आरसीबी के बीच होगा पहला मुकाबला। सोशल मीडिया अक्स ने एसजीपीसी की 2 पोस्टरों की भारत सरकार का ऑब्जेक्शन। पंजाब सीएम भगवत मान ने पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन, कहा, किसान की मौत के लिए जो दोषी होगा उस पर करेंगे कार्रवाई। झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत। 13 दिनों की पूछताछ के बाद भेजे गए थे जेल। ईडी ने किया है गिरफ्तार। गठबंधन क्या तो केजरीवाल को गिरफ्तारी की धमकी, आप नेता आतिशी का दावा। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता की कविता को सीबीआई ने भेजा दूसरा समन। बोलेरो चला रहे ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। शोभा यात्रा में चलते लोगों को कुचलते हुए निकली एएसयू, 1 की मौत, 4 लोग घायल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के गिरगांव में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई रेड। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर मारे छापे। केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक एक बार भी नहीं गए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी मजिस्ट्रेट को हटाया। रेप पीड़ित को गलत तरीके से छुआ था, बोला बैन लेने के लिए यह जरूरी था। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का चलो सचिवालय आंदोलन। प्रदेशाध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने नजरबंदी से बचने के लिए विजयवाड़ा के पार्टी दफ्तर में गुजारी रात। दलितों के बीच राम मंदिर का जिक्र कम करेगी भाजपा। केंद्रीय योजनाओं पर रखेगी फोकस। चुनाव के लिए अलग अलग वर्गों के हिसाब से बनाई रणनीति। समय सागर महाराज बोले, कार्यक्रम यथा समय पर होंगे। दैनिक भास्कर को दिया पहला इंटरव्यू। बीजेपी ने हमारे साथ चंडीगढ़ जैसा कांड किया। तेजस्वी बोले, 2020 के चुनाव में रातों रात वोट में हेराफेरी कर हमारी 10 सीटों में की गड़बड़ी। ईडी के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। प्रधान धामी ने साइबर सुरक्षा प्रभाग सचिव से मांगा स्पष्टीकरण। आचार्य श्री ने कहा, लोगों का पुण्य मुझे खींच लाया है। समाधि में 2 दिन से पहले दिए थे दर्शन। अनुयायी बोले, जैसा आशीर्वाद देते वैसा लगता था। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता की कविता को सीबीआई का दूसरा समन। दिसंबर 2023 में हो चुकी है पूछताछ।
सानिया मिर्जा और अंजू गुप्ता के बाद एक और भारतीय महिला का आया पाकिस्तानी पर दिल, निकाह के बाद जसप्रीत से बनी जैनब। चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच पूरी समिति जल्द पाकिस्तान चुनाव आयोग को सौंपेगी रिपोर्ट। भू राजनीतिक मुद्दों का रचनात्मक समाधान जरूरी, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की दो टूक। राजस्थान लेजेंड्स की कप्तानी करेंगे एंजेला परेरा, मुनफ पटेल संभालेंगे छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की कमान। संदेश खाली की पीड़ितों से मिलने बंगाल जाएंगे पीएम मोदी, बैकफुट फॉर ममता बनर्जी। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को युवक की मौत के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली मार्च रोक दिया। पंधे ने तस्वीर जारी कर कहा, पुलिस ने सीधी फायरिंग की, हमला करने वालों पर केस हो। सरवण सिंह पंधे ने कहा, हम 2 दिन रणनीति बनाएंगे। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों ने बुधवार को दिल्ली चलो को मार्च फिर से शुरू किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सके। इस दौरान खमोरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत और लगभग 12 पुलिसकर्मियों घायल हो गए। इसको देखते हुए किसान नेताओं ने दिल्ली चलो मार्च 2 दिन स्थगित करने की घोषणा की। किसान नेता सरवण सिंह पंधे ने कहा, हम खनौरी में हुई घटना पर चर्चा करेंगे, हम बाद में पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। ऐसे में हम शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति तय करेंगे। दरअसल गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ चौथे दौर की वार्ता असफल होने के बाद किसानों ने दिल्ली में प्रवेश करने की आज फिर से कोशिश की। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि पीड़ित की पहचान पंजाब के बठिंडा जिले के बालोके गाँव के निवासी सुपकरण सिंह के रूप में की गई है। पटियाला स्थित राजेंद्र अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक HS रेखी ने कहा कि 3 लोगों को खनौरी से अस्पताल लाया गया था, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मृतक के सिर पर चोट लगी थी, जबकि अन्य 2 लोगों की हालत स्थिर है। पीएम मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस बीच मेहसाणा में पीएम मोदी ने कहा, देश के गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे पक्का घर मिलेगा और उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उसे दर्द नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस बीच मेहसाणा में पीएम मोदी ने कहा, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हम हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है। मोदी ने कहा कि देश के गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे पक्का घर मिलेगा और उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उसे दर्द नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। आगे कहा कि 21वीं सदी के भारत में बिजली पैदा करने में हमारे परमाणु बिजली घरों की भूमिका और बढ़ने जा रही है। आज तापी के काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं और ये दोनों रिएक्टर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत कैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है।